गरम कॉटन कैंडी। पैसों के बिना तो मुझे कॉटन कैंडी नहीं मिलेगी। ये सोचकर जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। जग्गू, क्या हुआ? मैं तो अभी खेलने नहीं जाऊंगी। गुड़िया गुड़िया, मैं खेलने नहीं बल्कि आपकी मम्मा से मिलने आया हूँ। मम्मा तो घर में ही है। जग्गू घर के अंदर जाता है। आंटी आंटी, मेरे पास मैथ की बुक नहीं है और मम्मा मुझे पैसे नहीं दे रही। प्लीज आंटी, मुझे मैथ की बुक ले दे। जग्गू बेटा, आपकी पहले वाली बुक कहाँ गई है? आंटी, वो किसी ने मेरे बैग से चुरा ली थी। अच्छा, चुप कर जाओ। ये लो पैसे और जाकर मैथ की बुक ले लो और अपनी मम्मा को तंग न करना। जग्गू चिड़िया आंटी से पैसे लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अंकल अंकल, चाचा जी, रुके रुके, ये ले पैसे और मुझे कॉटन कैंडी दे दें। जग्गू कौवा उन पैसों से कॉटन कैंडी लेता है और वहाँ बैठकर खाने लगता है। गुजरती हुई गुड़िया जग्गू को देखकर वहाँ आती है। जग्गू, मैथ की बुक के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और कॉटन कैंडी खाने के लिए है? गुड़िया, ये पैसे तो मैंने मम्मा के चुराए थे। चोरी करना बुरी बात होती है। मम्मा कहती है जो छोटी उम्र में चोरी करते हैं वो बड़े होकर भी चोर ही बनते हैं। अच्छा, मेरी मम्मा ने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। जग्गू और गुड़िया ऐसे बातें करते हैं। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू पर ध्यान देने की बजाय सैर सपाटे करती रहती और उसका पति कालू कौवा इतना आलसी था कि सारा दिन दाना खाकर सोया रहता। न जाने उसका ऐसा कौन सा धंधा था जो रात को ही चलता था। जैसे ही रात होती वो अपनी लाठी उठाकर घर से निकल जाता। पापा, काम पर जा रहे हैं? हाँ जग्गू, मैं काम पर जा रहा हूँ। पापा, बड़ा होकर मैं भी रात को ही काम किया करूँगा। दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को काम करना बहुत आसान है। गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जाइए जाइए, आप सिखा देंगे जग्गू तुझे भी काम। अभी तुम खाओ पियो मजे करो। कौवों के घर का माहौल ही ऐसा था। कोई चोरियां करता, पत्नी गोरी लड़ाइयाँ करती और बेटा जग्गू अभी छोटा था, इसलिए झूठ बोलकर कमाई करता था। वो सारे ही कमाते थे मगर हराम की कमाई। कालू एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ बैठा था कि तोता वहाँ से गुजरता है। तोता अपनी बहन के घर गया हुआ था। उसे आज थोड़ी देर हो गई थी। कौवा तोते को पीछे से जाकर रोक लेता है। कौन कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? नाम बताऊं? पागल तोते, कभी कोई चोर भी अपना नाम बताता है? कौवे, मेरे पास कुछ नहीं है। लाओ, ये बैग मुझे दो, मैं देख लेता हूँ। इस बैग में मेरी दवाई है। मगर कालू कौवा तोते से वो बैग छीन लेता है और उसमें से जो निकलता है वो निकाल कर बैग वहाँ फेंक कर चला जाता है। मैं लुट गया, कोई मेरी मदद करे। थोड़ी दूर चिड़िया का घर था। चिड़िया तोते का शोर सुनकर वहाँ आ जाती है। तोते भैया, क्या हुआ है? एक कौवा था, वो मुझे लूट कर ले गया। जो था मेरे पास सब ले गया। तोते भैया, इस जंगल में तो एक ही कौवा रहता है, उसका नाम कालू है, मगर वो तो चोरियां नहीं करता। हाँ, उसकी माँ और पिताजी चोर थे। गोरी गोरी, लो ये लड्डू खाओ, तोते के बैग से निकले थे। आहिस्ता बोलो कालू जी, जग्गू सोया हुआ है, जग्गू की नींद खराब हो जाएगी। गोरी कौवी एक लड्डू खा लेती है और दूसरा अपने बेटे के लिए रख लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जग्गू सीखता रहा, कभी झूठ बोलना तो कभी बदतमीजी करना तो कभी चोरी करना। चाचा कबूतर अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ आ रहा था। वो अपनी साइकिल नदी के किनारे खड़ी करता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कबूतर अपना साइकिल वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ा करके सो जाता है। कबूतर चाचा तो सोया हुआ है, बहुत मजा आने वाला है मुझे। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और कबूतर के साइकिल के ऊपर बैठकर कॉटन कैंडी खाने लगता है।
कबूतर सोया हुआ था और जग्गू अपने काम पर लगा रहता है। जग्गू तो कबूतर की आधे से भी ज्यादा कॉटन कैंडी खा लेता है। काफी देर के बाद कबूतर की आंख खुल जाती है। वो जग्गू कौवे को देख लेता है और पीछे से जाकर जग्गू को पकड़कर 2-4 लगा देता है। चोर चोर कौवे, तू चोरियां करता है? अगर पैसे नहीं है तो मुझे बता दो, ऐसे खराब तो ना करो मेरी कॉटन कैंडी। तूने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू घर भागता है और कबूतर अपनी घंटी बजाता हुआ आगे बढ़ता है। मम्मा, मुझे मारा, मुझे कबूतर चाचा ने मारा है। कौन कबूतर चाचा? जो जंगल में कॉटन कैंडी बेचता है। उसकी इतनी हिम्मत? उठो गोरी, ढूंढते हैं उसे। मम्मा, वो चिड़िया आंटी के घर की तरफ जा रहा था। कालू और गोरी घर से निकलते हैं। उधर से आ रही है कालू जी घंटी की आवाज। वो दोनों घंटी की आवाज का पीछा करते करते कबूतर तक पहुंच जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जग्गू को मारे? कौवे, वो चोरी कर रहा था। गंदी आंखों वाले, तेरा सोना चुरा लिया था क्या उसने? अगर थोड़ी बहुत तेरी कॉटन कैंडी खा भी ली तो क्या कोई तूफान आ गया था? कालू कौवा अपनी लाठी से कबूतर की पिटाई करने लगता है और गोरी कौवी कबूतर का कॉटन कैंडी वाला बैग उठा लेती है। रोको, अब रोको मुझे। थोड़ी क्या, अब ये सारी ही कॉटन कैंडी मेरा जग्गू खाएगा। चिड़िया और बुलबुल आकर कबूतर की जान बचाते हैं। गोरी कौवी कबूतर की कॉटन कैंडी उठाती है और कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्होंने मुझे मारा भी और मेरी कॉटन कैंडी भी ले गए। कितनी बार कहा है कबूतर भैया, इनके मुंह न लगा करो। मैं तो जैसे तैसे इन कौवों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लो जग्गू बेटा, उस कबूतर ने तुझे कॉटन कैंडी खाने से मना किया था ना? मैं पूरा बैग ही उठा लाई हूँ उसका। अब बेच ले जाकर ठेंगा। इतनी सारी कॉटन कैंडी? मम्मा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इतनी सारी कॉटन कैंडी मिलेगी। अगले दिन गोरी और कालू कौवा शहर वाले जंगल चोरी किया हुआ माल बेचने चले जाते हैं और जग्गू कौवा सारा दिन बैठा कॉटन कैंडी खाता रहता है, यहाँ तक कि उसका पेट फूल जाता है, मगर वो रुकता नहीं। खा कर वो थक जाता है और उसका पेट खराब हो जाता है। शाम को जब कौवा और कौवी आते हैं तो जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे बचा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बचा ले। जग्गू बेटा, तुमने सारी ही कॉटन कैंडी खा ली? मगर जग्गू गिर जाता है, उसके शरीर से पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। कौवों को समय ही नहीं मिलता कि वो क्या करें। ज्यादा कॉटन कैंडी खाने से जग्गू की मौत हो जाती है। कौवा और कौवी हैरान थे कि ऊपर वाले ने कैसे उन्हें सजा दी है। हाय मेरा जग्गू बेटा, मैं मर जाती, तू ना मरता, मेरा जग्गू। जो जुल्म मैंने कबूतर के साथ किया था, ये मुझे उसी की सजा मिली है। ऐसे कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना